हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि अगर जो हमको सीएसएस में कोई हमको अगर जो बॉर्डर लगा है, कोई हमको बैकग्राउंड इमेज लगाना है तो कैसे बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। और उसी बैकग्राउंड इमेज के साथ साथ हम लोग ये जानेंगे कि अगर जो हम कोई फॉर्म बना रहा है, क्या बना रहा है, कोई फॉर्म, और इसमें कोई हमको मॉडरेटरी फील्ड देना हो। मॉडरेटरी फील्ड का मतलब क्या, कि जैसे कुछ फॉर्म आप लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम के सामने यहाँ पे आपको एक रेड जैसा ऐसा सिंबल दिखाई देता है। देखिए आप लोग ना, कि ऐसे स्टार जैसा आपका छोटा सा रेड का सिंबल रहेगा यहाँ पे। और जब तक कि आप सामने वाला नहीं भरेंगे तब तक ये सबमिट होने वाला नहीं है। तो हमको इसमें ये रेड वाला सिंबल लगाना है, और फिर इसको हमको क्या करना है, मॉडरेटरी फील्ड देना है। तो मॉडरेटरी फील्ड देना हमने आपको बताया था एचटीएमएल में, याद है ना। और आज हम लोग सीएसएस में जानेंगे कि अगर जो हमको क्या करना होगा, ये मॉडरेटरी फील्ड ऊपर देना हुआ तो कैसे देते हैं। आ रहा है समझे ना। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, आ जाते हैं अपने वीएस कोड पर। वीएस कोड पे आने के बाद से हमको देना किसमें, पहले नेम वाले में देना है ना। तो हम कहाँ आ जाएंगे, पहले नेम वाले। देखिए इसमें हमने रिक्वायर्ड लगा रखा है। रिक्वायर्ड क्यों लगा रखे हैं, क्योंकि जब तक ये नाम भरा नहीं जाएगा तब तक ये सबमिट होने वाला नहीं। हम मॉडरेटरी दिखाएंगे लेकिन ये जरूरी आपको भरना है। तो उसके लिए दो तरीका होता है। पहला, तो जो नहीं भरना है आप उसके सामने ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑप्शनल। क्या लिख लेंगे, ऑप्शनल। जैसे मदर्स नेम के हमको रिक्वायर्ड ज्यादा नहीं है, तो रिक्वायर्ड के यहाँ से क्या कर ली, हटा दी। और यहीं पे हम लिख लेंगे ब्रैकेट में, क्या कर देंगे, ऑप्शनल। क्या कर लेंगे, ऑप्शनल कर देंगे। और फिर ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, और कंट्रोल एस से सेव। और आ जाएंगे आउटपुट। आपको यहाँ दिखाई देगा ऑप्शनल, चाहे इस टेक्स्ट का साइज छोटा कर देंगे, पता लगेगा कि हाँ ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो भर सकते हैं और चाहे तो छोड़ सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो भरना उसके सामने ऐसे रेड सा सिंबल देखा नहीं, आपको जरूरी है भरना है। आ रहा है समझे ना। तो पहले हम उसके अंदर क्या करेंगे, कि जिसके अंदर आपको जरूरी देना नहीं, आपको ये मॉडेटरी भरना है, तो उसके अंदर पहले रिक्वायर्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रिक्वायर्ड। कि इसकी आपको काफी ज्यादा जरूरी है, जब तक ये भरेंगे तब तक आप सबमिट नहीं कर पाए। तो हमको स्टार देने के लिए इसमें यूज करते हैं हम लोग एक स्पैन टैग। किस टैग का, स्पैन टैग। यहाँ पे हम लिखेंगे SPAN। ओपन हो गया है ना, स्पैन टैग आ गया है। अब यदि हम मल्टीप्लाई का सिंबल दे रहे हैं और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव, और आउटपुट में जा रहा है तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हो गया है ना। लेकिन छोटा करना है या फिर हमको क्या करना है, इसके कलर को रेड करना है। पहले छोटा करना है तो समझ लीजिए, आप लोग सुपर स्क्रिप्ट पढ़े हैं ना, तो पहले आप लगा लीजिए सुपर स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल दीजिए और कंट्रोल ऐसे क्या कर लीजिए, सेव, और आ जाइए आउटपुट। अब आपको ऊपर छोटा सा दिख रहा है ना, ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है ना। लेकिन कलर क्या रहता है, कलर क्या रहता है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप इसका साइज क्या रखना चाहते हैं, जैसे सेंटर में था इसके सामने वही रखना चाहते हैं, तो यहाँ से सब स्क्रिप्ट को हम क्या कर लेंगे, हटा दें। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, सेव। ऐसे रहने देंगे, सही है ना। अब कलर करना है तो आप यहाँ पे चाहे तो इनलाइन लगा सकते हैं, या चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनल लगा सकते हैं, और चाहे तो एक्सटर्नल लगा सकते हैं। हम एक्सटर्नल लगा के ही देख लेते हैं काम करता है कि नहीं। एक्सटर्नल पे आ गए और यहाँ लिख लेंगे स्पैन। क्या लिख लेंगे, स्पैन। इसको हम करेंगे करली ब्रैकेट ऑन, और नीचे यहाँ पे लिख लेंगे क्या, कलर। और कलर में क्या कर लेंगे, रेड। और फिर कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे, सेव। और अब आउटपुट चेक कर, चेंज हुआ है। यहाँ इसमें देख लो, इसमें दिख जा रहा है, दिख रहा है ना। ऐसे फॉर्म में रहता है कि नहीं, आपको ये जरूरी है भरना है तभी सबमिट होगा। तो देखिए वैसा हमने रिक्वायरमेंट लगा रखा है, और जो सबमिट कर रहे हैं तो क्या पहले सबमिट हो रहा है, कह रहा है नहीं, पहले प्लीज
फिल आउट दिस फील्ड, कि पहले आपको इस फील्ड को क्या करना होगा, फिल करना होगा, भरना होगा। तो अगर हम यहाँ पे भर दे रहे हैं नाम किसी का, नाम भरे, अब सबमिट हो जाएगा ना। लेकिन अभी सबमिट कर रहे हैं तो एक में और हमने रिक्वायर्ड लगा रखा है, किसमें, फादर्स में। इसके सामने भी हमको फील्ड दिखाना होगा ना। अब कुछ नहीं करना, VS कोड में आ जाइए, HTML वाले पेज पर आइए, और जहां पे आपका फादर नेम लिखा है ना, यहीं पे लगा लीजिए स्पैन टैग। कौन सा टैग, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल दे दीजिए, और कंट्रोल या से क्या कर लीजिए, सेव। अब आपको इसमें कलर नहीं करना है, क्योंकि स्पैन टैग के लिए पहले कलर क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। अब आप आ जाइए आउटपुट में, आ गया, हो जाएगा ना। आप देखिए हम यहाँ पे लिख लिए, जिसका नाम लिखिए, जैसे रमेश लिख लिए, यहाँ पे लिख लिए रमेश कुमार, हो जाएगा। यहाँ पे हमको देना है उसका फादर्स नेम, तो हमने यहाँ पे कर दिया क्या, क्या कर दें, राकेश। रमेश के पिता का क्या नाम है, राकेश, हो गया ना। अब सबमिट कर दिया, डेटा हमारा क्या हो जाएगा, सबमिट कर। आ रहा है समझ में ना। क्योंकि अभी हमने जो ये डेटा वाला सिर्फ इसी में दोनों मैंडेटरी किए हैं ना, और हमने मदर्स नेम में मैंडेटरी नहीं किया है, ऑप्शनल छोड़ दिए हैं। ऐसे सब में हमको लगाते हुए चले जाना होगा, जिसमें ज्यादा हमको जरूरी देना हो, लग जाएगा। सिंपल आपको करना क्या है, जिसमें मैंडेटरी फील्ड देना है ना, जैसे अभी मदर मदर नेम में नहीं देना है, डेट ऑफ बर्थ में देना है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, पहले हम पहले लगा लेंगे स्पैन, इसके अंदर मल्टीप्लाई का सिंबल अपने आप रेड हो जाएगा। एज में भी देना है यहाँ पे स्पैन, मल्टीप्लाई का सिंबल, कंट्रोल एस से सेव और आउट, आ जा रहा है ना। ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो भर सकते हैं और चाहे तो छोड़ सकते हैं। इसमें भी हमको फील्ड देना होगा ना रिक्वायरमेंट का, क्योंकि अगर हम नाम कुछ भर दे रहे हैं, फादर्स नेम, तो अपने आप सबमिट हो जा रहा है। चाहते हैं पहले ये भी रख दे, तो जहां पर हमने कोड लगाया है उसके अंदर क्या लिख लेंगे, ये दिए है ना, इसका नाम दे देंगे रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड दे देंगे, और कंट्रोल या से, और अब आ जाएंगे कहाँ पर। अब देखिए फादर्स नेम भी भर दिए, नेम भी भर दिए, सबमिट कर रहे हैं। अब ये भी दे रहा है ना लिस्ट सेलेक्ट का, कि अब आपको ये भी सेलेक्ट करना होगा। वैसे हम दे देंगे किसके लिए, एज के लिए। एज के लिए क्या कर लेंगे हम, VS कोड, जहां पे हमने एज लिखा है यही है ना, कि मिनिमम हमने एज दे रखा है ये 18 साल से ऊपर और 50 से नीचे। इसी में एक और हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, रिक्वायर्ड का, कंट्रोल या से, और आ जाएंगे आउट। अब देखिए इसमें भी भरिए, इसमें भी भरिए, ये तो ऑप्शनल है, भरना चाहे तो भरिए, छोड़ दीजिए, लेकिन डेट तो सही है ना। अब करिए, अब किसके लिए दे रहा है, एज। एक बार रिफ्रेश कर लिए, फिर रीसेट कर लिए, सारा हट जाएगा। अब बिना भरे सबमिट करिए, पहले पहला वाला फील्ड ये भी भर लीजिए, सबमिट करिए। दूसरा वाला फील्ड ये भी भर लीजिए, सबमिट करिए। तीसरा दे रहा है हमने, तीसरा वाला फील्ड आगे चला गया क्या जी, फिर यहाँ पे सबमिट, अब आगे वाला फील्ड इसमें भर लेंगे, तो फिर क्या होगा, 19 हो गया ना। अब सबमिट करें, तब सबमिट। वैसे हम चाहें तो सबके लिए भी दे सकते हैं, हम कर ले जाएंगे सभी लोग ना। लेकिन आप लोग एक नोटिस किए हैं कि हम यहाँ पर बार बार स्पेन टैग ही क्यों लगा रहे हैं, बार बार हम स्पेन टैग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर जो हमने एक कोई कंटेंट लिखा है और उस कंटेंट के अंदर हमको दो फॉर्मेटिंग करना है, तो एक फॉर्मेटिंग को अलग करने के लिए हम किस टैग का इस्तेमाल करते हैं, स्पेन टैग। जैसे एक बार और समझ लीजिए, हमने समझाने के लिए नीचे एक हेडिंग बना लिया, टेबल टैग के अंदर H1, और H1 के अंदर लिख दिए गायत्री कंप्यूटर, क्या दे दिए, गायत्री कंट्रोल से क्या कर ली, से, और आगे आउटपुट। अब हमको करना क्या है, गायत्री का कलर यही रहना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर का कलर क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए हम किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, स्पैन टैग। अब इस कंप्यूटर को क्या करेंगे, यहाँ से कर लेंगे कट, और स्पैन टैग के अंदर क्या कर लेंगे,
और कंट्रोल या से सेव। अब देखिए रेड कलर हो जाएगा अपने आप, क्योंकि हमने वहां पे इस पेन के लिए क्या लगा रखा है, अरे। और आ जाएंगे कहां पर, चेंज हुआ है, देखिए स्टाइल चेंज हुआ है, सिर्फ कलर चेंज हुआ है, कलर सिर्फ चेंज हुआ है ना। तो अलग स्टाइल देने के लिए हमने किसका यूज किया यहाँ पर, इस पेन का। अब एक चीज सबसे और इम्पोर्टेंट चीज समझ लीजिए, हम चाहते हैं ना कि ऊपर वाला जो दिया है वो अलग रहे और ये वाला हमारा क्या रहे, अलग रहे। तो उसके लिए हम लोग क्लास सेक्टर बनाते हैं, सिलेक्टर। क्या बनाते हैं हम लोग, क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर क्या है, तो इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर हम दे देंगे क्लास। क्या दे देंगे, और इसके क्लास के लिए हमने दे दिया सी से, कंप्यूटर है ना, सी दे दी। और कंट्रोल से क्या कर ली, सेव, और सेव करने से आ गया आउटपुट। अभी चेंजिंग हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है ना, क्योंकि अभी इसके ऊपर यहाँ के लिए हमने क्या लगाया है, स्पेन। स्पेन सारा काम करेगा, तो हम चाहते नहीं सबका अलग अलग रहे। तो एक काम करते हैं, हम आ जाएंगे यहाँ, शुरू से लगाए जो स्पेन ना, यहाँ से लगाए, ऊपर से है ना, यहाँ से। तो सबके अंदर हम क्या लगा लेंगे, एक क्लास लगा देंगे, क्लास। इसका हम सिर्फ दे देते हैं डी। क्या दे दिए, डी। उसके बाद से नीचे आएंगे, इसका भी हम दे देंगे क्या, क्लास। इन सबका एक कलर रखना है ना, सबका एक ही क्लास दे देंगे। कौन सा, डी। आप जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, फिलहाल हम समझने के लिए क्या दे दिए, डी। सभी क्लास में आप क्या देते गए, डी। यहाँ भी है ना, यहाँ भी हमने दे दिया क्लास, क्लास के अंदर डी। इतना ही है ना। कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव। और अब आउटपुट चेक करिएगा, पहले स्पेन टैग हटाना होगा जी, नहीं तो ये काम करेगा। कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव। और आगे कहाँ पे आओ, अब कोई कलर नहीं इफेक्ट दे रहा है ना, हमको सिर्फ ये वाला कलर करना था। इसका क्लास हमने क्या रखा है, डी रखे हैं ना। तो आप आज ये स्टाइल में यहाँ दीजिए पहले डॉट। ध्यान दीजिएगा, क्लास सेक्टर को हम डॉट से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, डॉट। तो डॉट डी दिए हैं ना, तो डी देंगे और करली ब्रैकेट को करेंगे ऑन और एंटर। यहाँ दे देंगे कलर, कलर में क्या कर लेंगे, रेड। कंट्रोल एस से सेव। अब देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है, दिख रहा है ना। इस पेन टैग हमने यहाँ भी लगाया और यहाँ भी लगाया है, लेकिन सिर्फ यही काम किया इतना दूर, क्योंकि इसमें हमने एक क्लास दिया था और इसका क्लास हम सिर्फ सी दिए हैं ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट, डॉट को क्या करेंगे, सी, करली ब्रैकेट क्या करेंगे, ऑन। इसके अंदर हम दे देंगे कलर, और जो आपको कलर देना है यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लीजिए, और कंट्रोल से क्या कर लीजिए, सेव। और अब आ जाइए आउटपुट। काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसको कैपिटल दिया वहां पर। कंट्रोल से अब क्या कर लेंगे, सेव। और सेव करने के बाद से आउट। अब चेंज हुआ, हाँ। क्लास में जैसे देंगे वैसे क्लास देना पड़ेगा, आ रहा समझे ना। देखिए चेंजिंग दिख रहा है ना। तो एक दिन हमने आपको बताया था कि जो आप हेडिंग एक ही H1 हेडिंग कई जगह लिखे हैं और आपको एक ही जगह चेंजिंग करना है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, क्लास सेलेक्टर। हो जाएगा ना जी। और क्लास सेलेक्टर को हम किससे डिफाइन करते हैं, डॉट से। किससे डिफाइन करेंगे, डॉट से। या अगर हम क्लास नहीं और क्लास हमको यहाँ पे देना है, अभी किसी डॉट को हटा देंगे ना तो काम नहीं करेगा ये हमारा। डॉट यहाँ से क्या कर दिए, हटा दी। और कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव। और अब आउटपुट देखिए कोई चेंजिंग हुआ है, क्योंकि क्लास को कौन डिवाइड करे, यहाँ पे करेगा इफेक्ट, डॉट। और कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव। और सेव करने के बाद हम आ जाएंगे कहाँ पर, आउट। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देख लीजिए, इसमें हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिख दिए बैकग्राउंड कलर। इसका बैकग्राउंड कलर कर दिए एक्वा। और कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव। क्या सबका कलर चेंज हुआ होगा, इसमें हमने स्पेन किसको अलग किया है, कंप्यूटर को। सिर्फ किसका चेंज हुआ होगा, कंप्यूटर। दिख रहा है, हो जाएगा ना क्या, हाँ बॉर्डर भी लग जाएगा इसका।
सिर्फ इसके नीचे आ जाए, इस स्टाइल में आइए सीएसएस में, और सीएसएस में आने के बाद यहाँ लिख लीजिए बॉर्डर। बॉर्डर कर दीजिए 2 पिक्सल मोटा चाहिए, सॉलिड कलर चाहिए, और यहाँ सॉलिड होना चाहिए, और कलर हमारा क्या होना चाहिए, कौन सा कलर कर दें, रेड दिखाई देगा ना, रेड चाहिए। कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे, सेव, और आ जाएंगे आउटपुट, हो जाएगा। सिर्फ किस पे हुआ है, सिर्फ कंप्यूटर पे हुआ है। और कंप्यूटर को डिफाइन किसने किया है, स्पैन। और कई जगह हमारा स्पैन था, तो हमने इस एक को स्पैन करने के लिए हमने क्या दे दिया, क्लास सेलेक्टर। और क्लास सेलेक्टर का स्टाइल देने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, डॉट। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके साथ साथ हम लोग जान लेते हैं कि यदि इसको अलग से हमको क्या करना होगा, अभी हम लोग को क्या करना हो रहा था, बैकग्राउंड इमेज लगाना है। क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल से लगा सकते हैं ना, चाहे लाइन हो, चाहे क्या हो, इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल। तो अगर जो यहाँ पे आना होगा, तो भी हम लिखेंगे क्या, बैकग्राउंड। क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड के अंदर हम क्या दे देंगे, अपने बैकग्राउंड का नाम दे देंगे। जैसे इसमें कोई फोल्डर हम लोग बनाए हैं, कोई फोल्डर नहीं है ना, तो पहले हमको क्या कर लेना होगा, आ जाना होगा अपने लोकेशन पे, यही है सीएसएस वाला फोल्डर ना, ओपन करेंगे, और इसके अंदर एक फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम दे देते हैं इमेज। क्या दे देते हैं, इमेज। कोई दिक्कत नहीं है, एक नाम लिखो, चाहे पूरा नाम लिखो, चाहे जितना बड़ा नाम लिखना लिखो, आपके ऊपर डिपेंड। आ रहा समझे ना। और इस इमेज के अंदर हम कई सारा फोटो रख देते हैं, जैसे एक हमने ये कार का इमेज रख दिया, दिख रहा है ना। इसका नाम लंबा हो जाएगा, इसलिए रीनेम करके हम छोटा सा बस नाम लिख दिए, क्या, कार। क्या लिख दिए, कार। और कोई बैकग्राउंड इमेज अच्छा सा दिख रहा है, चलो ये अपने कोचिंग का ले लेते हैं, ये किस नाम से है, इमेज 5 नाम से। अब क्या करेंगे हम VS कोड में, और यहाँ पे किस नाम से है, इमेज नाम से है ना, कार वाला लगा लेते हैं। कंट्रोल एस से क्या कर ली, सेव, और आ गया आउटपुट। दिख रहा है सबको। अभी साइज हमारा क्या है, काफी बड़ा है। क्या, हाँ तो वो लगा लेना, तुम लोग मार्क्यू टैग लगा लेना, इसका साइज को छोटा कर देना। तब उसके लिए जानते हो क्या करना है लोग, आ जाना नीचे, फाइल को पहले हटा लेना, इसके नीचे पहले लगा लेना मार्क्यू टैग। बैकग्राउंड में नहीं मूव होगा, अरे समझे ना, बैकग्राउंड में फिक्स किया जाता है, फिक्स करना बताएंगे, उसमें थोड़ी मार्क्यू लगेगा बैकग्राउंड में। और इसमें IMG लगा देंगे। IMG क्लास सोर्स में क्या देंगे, इमेज नाम से फोल्डर है ना, यहाँ दे देंगे इमेज। इमेज के अंदर कार, और कार के बाद से कंट्रोल, इसका हाइट और विड्थ दे दें, क्योंकि काफी बड़ा है ना इमेज। यहाँ पे देते हैं विथ। विथ हमने कर दिया कितना, 250 पिक्सल। और हाइट कर देते हैं 150 पिक्सल। कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव, और आगे आउटपुट। क्या दिख रहा है ना, कुछ नहीं करना है, पहले बैकग्राउंड, हाँ नहीं सपोर्ट नहीं करेगा, इमेज में ही आ जाएगा, इमेज में ही आ जाएगा, नहीं होगा। उसके लिए ना, जैसे इमेज बार बार जो चेंज हो जाता होता रहता है ना, उसके लिए क्राउजल लगाते हैं, क्राउजल बताएंगे आप लोग बूट स्टेप में। अरे समझे ना, आगे के लिए आप लोग पता है डायरेक्शन ना, कहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्शन, और यहाँ क्या लिख देंगे, राइट। और यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट, पहले बैकग्राउंड को हटा लीजिए, फिर और आज ये नीचे, यही है ना। राइट के बाद से यहाँ पे आपको क्या लिखना है, स्क्रॉल अमाउंट कितना, कंट्रोल कंट्रोल या से सेव और आउट, कंट्रोल या से सेव और आउट।
वही GIF रहती है, घूमता हुआ नजर आएगा ही ना। लेकिन देखो क्या होगा, जब इस हम GIF लेके आएंगे ना, वो इमेज बन जाएगा। चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार। ब्राउजर पे आ गए यहीं पे, और यहाँ सर्च कर लीजिए कार GIF। PNG कर लें इसी में। ये है, ये तो चल रहा है ना। नहीं, वो घूमता हुआ चाहिए ना नीचे का, ऐसे। हाँ देखो, राइट क्लिक कर क्या कर ली, सेव इमेजेस। लोकेशन हमको वही देना होगा ना, कहाँ पे, डी ड्राइव, CSS और इमेज। नाम एक इसका रखना सिर्फ VVV, और यहाँ से क्या कर लेंगे, सेव। चलो बैकग्राउंड यही रहेगा, बैकग्राउंड नहीं हटेगा। अच्छा चलो पहले आ जाओ VS कोड में, और जो हमने ये लगाया है ना, इसको हटा करके हम क्या कर लेंगे, VVV नाम से है ना जी। कंट्रोल एस से सेव, और आ जाओ किसमें, आउटपुट में। सही सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं हम लोग। उसके लिए फिर वही VS कोड पे जाना होगा, सर्च कर लेना होगा GIF बैकग्राउंड रिमूव। आ रहा है समझ में ना, रिमूव कर लेंगे। नहीं यहाँ से नहीं, इसमें आके आउटपुट में आपको सर्च कर लेना। समझ रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर बॉडी के अंदर हम यहाँ क्या लिख लेंगे, BG कलर। क्या लिख लेंगे, BG। यहाँ पे लिख लेंगे BG कलर, और BG कलर में हम यहाँ पे दे देंगे वही कलर, कौन सा है, लगभग एक्वा पड़ेगा ना। कंट्रोल से सेव, और आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग ट्राई कर लेते हैं इसको हटाने के लिए। VS कोड यहाँ ब्राउजर पे आ गए, और यहाँ सर्च कर लेंगे GIF बैकग्राउंड रिमूव। फिर पहला वाला दे रहा है ना, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद से दूसरा वाला। 100% है श्योर। चलो दे तो रहा है, ट्राई इट नाउ। क्लिक करेंगे, और इमेज हम लोग का कहाँ पे है, इसी में है ना, CSS और इमेज और फिर GIF। ऐसे आज लगाना लो, देखो हट गया है ना। चलो अब 100% हो जाने तो फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, डाउनलोड। अब ये किस फाइल में जाएगा, डाउनलोड्स में जाएगा ना। हमको क्या करना, उसको वहां से कट करके अपने फोल्डर के अंदर रख लेंगे। हो गया ना, मिनिमाइज, और उसके बाद हम आज नहीं, उसी में हम आ जाएंगे फाइल में, डाउनलोड्स में। यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको कट या कॉपी कुछ भी कर लीजिए, CSS फाइल के अंदर इमेज, और यहाँ पर क्या कर लीजिए, हो गया ना। अब आज ये VS कोड में, और एक और कलर रहने दीजिए, या कलर हटा लीजिए। कंट्रोल से क्या कर लीजिए, सेव। अभी आ जाइए, आउटपुट चेक करिए, ये है ना, सही है अभी ये वाला ना। हाँ अभी वो इमेज नहीं दिए हैं, और नीचे आके जो हमारा GIF है ना, ये वाला, इसको कर देंगे क्या, ऑन स्क्रीन वाला, और कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव। और अब आ जाएंगे आउट। हाइट और विड्थ जो हम कम किए हैं ना, देखो 250 और यही दिए हैं ना, तो इसको कर लो सबसे बेटर, विथ को कितना,
हाँ लगा सकते हो, 400 इसको करो और इसको कर लो 300। इसको कितना कर लेंगे? 300। 300 पिक्सल। और स्क्रॉल अमाउंट को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 10 कर। कंट्रोल एस से सेव और आउटपुट हो जाएगा। बन जाएगा जी, कोई दिक्कत इसमें? तो फिलहाल आज आप लोग इतना करिएगा लोग, यानी कि पहले आप लोग ये जरूर ट्राई कर लीजिएगा मॉनेटरी फील्ड लगाने के लिए, ये वाला हो जाएगा ना। उसके बाद से ये रिक्वायरमेंट इसकी जरूरी है तभी सबमिट होने दिया, सबमिट नहीं हो। दूसरा चीज, और अगला आप ये ट्राई करिए, ऐसे अगर जो आपने दो हेडिंग एक कोई कंटेंट दिया हो और उसी में आपको दो फॉर्मेटिंग करना, तो कैसे करेंगे? और अगला ट्राई करेंगे कि और जो आपने H1 तीन जगह चार जगह दिए हैं, तो क्लास सिलेक्टर का यूज करके कैसे सब पे अलग अलग डिफाइन करेंगे कलर। हो जाएगा ना। और उसके बाद से आप लोग ट्राई करना हो तो कर लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग इतना पढ़िए लोग, इतना तैयार करिए लोग।